ईरान की अमेरिका को एटमी धमकी, जहां हमला हुआ तो डर्टी बॉम्ब से जवाब देंगे, संवर्धित यूरेनियम से बॉम्ब बनाएंगे और ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये एक बड़ी खबर, जहां ईरान की इसी परमाणु क्षमता को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं। दावे ये कि किस तरीके से अब ईरान न्यूक्लियर पावर होने के बेहद करीब है और उसकी क्षमता इस हद तक है कि वो जल्द से जल्द 11 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। फिलहाल ये लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है और क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि ईरान का ये डर्टी बॉम्ब है क्या? तेहरान की चेतावनी, अभी सबसे विध्वंसक हथियार बाकी, हमला हुआ तो अंजाम भुगतेगा यूएस। हमले के लिए एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल। अमेरिका का जवाब यह है कि ईरान ने हताशा में यह बयान दिया है। अमेरिकी सेना की तैयारी भी पूरी है, ईरानी यूरेनियम को खत्म करके रहेंगे। अब सवाल जिस पर दुनिया की नजर है, ईरान का वो सीक्रेट हथियार है क्या? ईरान ने एटम बॉम्ब बना लिया है क्या? हालांकि एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ईरान जिस तरीके से अमेरिका की सभी तैयारियों का हमले के तहत जवाब देने की चेतावनी दे चुका है। ये बड़े दावे अमेरिका से ही किए जा रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के बेहद करीब है। फिलहाल ईरान के डर्टी बॉम्ब और टेंशन में क्यों है ट्रंप, यही खबर। ईरान के पास कितना यूरेनियम है? 440 किलो। साथ ही आईएईए की रिपोर्ट भी यह दावा कर चुकी है कि 60% एनरिच यूरेनियम है। कितने परमाणु बॉम्ब बन सकते हैं? 8 से 10। वहीं कहां होने का इसे दावा किया जा रहा है, क्योंकि इस्फहान भूमिगत टनल में इसे रखा गया है। यूरेनियम से परमाणु बॉम्ब बनेगा, क्योंकि ईरान किसी भी वक्त अब परमाणु बॉम्ब बना सकता है। एनरिच यूरेनियम ईरान की मजबूती का ही प्रमाण है। वहीं बड़ी खबर है अब ताइवान पर अमेरिका चीन के बीच टकराव। खबर ये कि ट्रंप और शी जिनपिंग मुलाकात से पहले चीन की धमकी। यूएस ताइवान के बीच सैन्य संबंध का विरोध। चीन में ताइवान मामले के प्रवक्ता ज़ियांग हान ने कहा, ताइवान चीन का आंतरिक मामला। अब ताइवान पर अमेरिका वर्सेस चीन। खबर क्या है? बीजिंग की क्या धमकी है? ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। ताइवान पर चीन की नीति स्पष्ट और अटल है, कोई सैन्य संबंध या हथियार बिक्री स्वीकार नहीं। चीन ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करता है। चीन शांति का समर्थक और जरूरत पड़ी तो जंग के लिए भी तैयार। अब एक बड़ी बात जानिए, जहां 2025 में यूएस ताइवान के बीच ही $11 बिलियन के हथियार डील को लेकर खबर आई थी और ट्रंप की चीन यात्रा के वक्त अब $14 बिलियन के पैकेज की मंजूरी भी संभव है। खबर ईरान युद्ध पर अमेरिका से हुए पर्दाफाश को लेकर भी है। ईरान अभी भी बड़ी मिसाइल ताकत। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये दावा कर रहा है कि हॉर्मुज के पास बड़ी संख्या में मिसाइल साइट्स हैं और ईरान के पास बड़ा जखीरा, मिसाइल का जखीरा भी मौजूद है। यानी अब ईरान की इसी मिसाइल सिटी और ईरान की मिसाइल पावर को लेकर दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि अब हॉर्मुज के पास ही कई मिसाइल साइट्स हैं। फिलहाल अमेरिका से पर्दाफाश, तेहरान का प्लान विनाश। दावा क्या है? ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का जखीरा है। दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास ईरान की 33 मिसाइल साइट है। ईरान की 30 साइट अभी भी ऑपरेशनल है। ईरान की हॉर्मुज में बड़ी जंग की पूरी तैयारी है। वहीं यूएस खुफिया एजेंसीज की इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स में ही बड़े दावे किए गए हैं। ट्रंप ने ईरान की मिसाइल साइट नष्ट होने का तो दावा किया था, लेकिन ये रिपोर्ट दावे कर रही है कि अभी भी ईरान की मिसाइल साइट्स ऑपरेशनल है। अब चीन रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पर हमें किसी की जरूरत नहीं है। ईरान की नेवी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है और हम जंग जीतेंगे। ईरान तबाह हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग मंथन, समझौता या जंग? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं और हकीकत क्या है, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पर किसी की मदद की उन्हें जरूरत नहीं है, हकीकत यह है कि ट्रंप से ईरान मामला संभल ही नहीं रहा है। एक और बड़ा फैक्ट, जहां डोनाल्ड ट्रंप इस दावे की बात करते हैं कि वो शी जिनपिंग के किसी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि ट्रंप की शर्त मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ऐसे में इस दौरे के दौरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर और इस युद्ध को लेकर क्या शी जिनपिंग से होगी बात? ये एक बड़ा सवाल। हालांकि हॉर्मुज की वजह से दुनिया पर आर्थिक संकट आ चुका है, यही एक सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया एक बार फिर युद्ध का खतरा झेल रही है और जंग से बाहर आना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप।